तो क्या हाल है दोस्तों। आज हम बात करेंगे, नहीं आज से बात ही करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो आज हम जिस शख्स के बारे में बात करेंगे समाज में उनका एक बहुत ही अच्छा इमेज है शायद, और एक ह्यूज फैन फॉलोअर ग्रुप है। पर सच कहूँ तो मेरा उससे घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस शख्स के जितने भी अंधे फैंस और भक्त हैं, कृपया करके अपने काल दृष्टि अपने गांड में, अपने पास ही रखिए और मेरे वीडियो से थोड़ा दूरी बरकरार रखिए। थैंक यू। आज की हमारी जो खास मेहमान है, फिर चाहे उनकी उम्र 70 साल भी क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी ये अनिल कपूर की तरह हमेशा जवान ही रहेंगे। और सड़ी ये जवानी है दीवानी अपनी मूवीज में दिखाएंगे बहन चोद। तो इस मल्टी टैलेंटेड सुप्रीमली स्ट्रगलर नेपोटिज्म प्रोडक्टेड मेगा स्टार को पूरी बॉलीवुड में बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि सलमान भाई उर्फ भाईजान उर्फ नाना जी। और इनकी जवानी की बकचोदी यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि उम्र के हिसाब से ये तुम्हारे परदादा की भी बाप लगते हैं, लेकिन फिर भी भाईजान अपनी मूवी में बेटी की उम्र की लड़कियों से रोमांस करता फिरता है। मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। वैसे असल जिंदगी में इनकी सड़ीपंथी दो प्रकार से निखारता है। जब मीडिया वाले के कैमरा सामने होता है तब ये हक करते हुए लड़कियों को पकड़ते तक नहीं, लेकिन अगर कैमरा ही ना हो तो मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त। अबे वो बेटी चोद, वो तेरी बेटी जैसी है भोसड़ी वाले नाना। भोसड़ी के नाना को कुछ मत बोलना। मम्मी बहुत डिसेंट फैमिली से थी हमारी। अब ठीक है तो फिर नाना नहीं तो ताऊ बोलते, ताऊ ठीक है ना, ताऊ बोलते हैं आपसे। और भाई साहब इनके एक्टिंग स्किल्स, बेंचोद 15 सेकंड के मुजरा वाले वीडियो में भी इससे ज्यादा स्किल्स दिखने को मिलता है। क्योंकि हमारे टाइगर जी सन 1998 में एक इलीगल वेपन से 2 ब्लैक बक्स का शिकार किए थे, जिस कारण टाइगर जी को 5 साल की सजा भी सुना दी गई। लेकिन पैसा और पावर के मामले में हमारे टाइगर जी की स्थान बहुत ही ज्यादा ऊंचे है, इसीलिए कुछ ही दिनों बाद उनको बेल भी मिल जाता है। साला मुझे अब तक याद है कि हमारे पड़ोस वाले अंकल उनकी बेटी के साथ हमारे घर तक आ गए थे सेलिब्रेशन करने के लिए, क्योंकि भाई को बेल मिल गया बहन चोद। वैसे एक अच्छी बात है कि उस दिन के बाद मुझे कभी हाथों से खेलना नहीं पड़ा। और हमारे टाइगर जी शिकार के साथ साथ ड्राइविंग में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो सन 2005 में दारू पी के अपनी रॉयल कार्ड 5 लोगों के ऊपर चढ़ा देते हैं हमारे भाईजान, जिनमें से एक वहीं पे टपक जाता है और दोनों को आईसीयू में रखा जाता है। और अपनी अकल के सही इस्तेमाल करते हुए हमारे टाइगर उल्टे पैर गुलाटी मारते हुए सीधा वहाँ से भाग जाते हैं। और ये केस कुछ ज़्यादा ही लंबा चलते हैं और 12 साल बाद उनके ड्राइवर आके ये कहता है कि एक्सीडेंट वाले रात वो गाड़ी चला रहा था। और हमारे ताऊ के बारे में तुम्हें ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनकी असली स्ट्रगल पुलिस स्टेशन तक ही दिखा जाता है, क्योंकि बात कभी कोर्ट पर गया ही नहीं। वैसे ड्राइविंग के साथ साथ हमारे ताऊ दूसरों के करियर खाने में एक अच्छा खासा रिकॉर्ड बना के रखा है, जिस लिस्ट में सबसे महत्वपूर्ण और पहला नाम है विवेक ओबरॉय। एक झगड़े के लिए, अब मुझे पता नहीं कि झगड़ा बड़ा था कि छोटा, ओके, तो एक आधे झगड़े के लिए हमारे ताऊ इनका पूरा करियर खा जाते हैं और मीडिया वालों के सामने जाकर इनका नाम तक जानने में इनकार कर देते हैं। विवेक ओबरॉय को आप कि मैं कभी जाके नाम क्या उनका विवेक ओबरॉय नाम क्या उनका और अगर यही सेम हरकत किसी और ने पेल दिया तो हमारे ताऊ किसी अलग ही लेवल का ज्ञान चोट देते हैं। रोहन का नाम नहीं जानते आप? एक आदमी से लड़ते हो, झगड़ते हो, तू तड़ाके से बात करते हो और आपको उसका नाम भी नहीं पता। हाँ मेरी गलती है सर, अगर आप कह रहे हो तो गलती तो गलती नहीं है, बदतमीजी है। इसका मतलब आप करो तो अच्छा और हम करे तो लोचा है। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जिंदगी में कभी किसी को असफलता नहीं मिला हो, तो ठीक वैसे ही हमारे ताऊ को भी कुछ केसेस में सक्सेस नहीं मिला। इस लिस्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे अरिजीत सिंह। अब एक अवार्ड फंक्शन में हमारे ताऊ के साथ अरिजीत का कुछ छोटा मोटा लोचा हो गया। आप लोगों ने सुला दिया यार तब से, और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ऐसे गाने बजते रहेंगे दारा और इतनी सी बात पे हमारे सल्लू भाई गुस्सा होके अरिजीत सिंह का 2 गाना अपनी मूवी से निकलवा देता है।
और करियर खाने का पुराना भूख यहाँ पे भी लग जाता है। लेकिन अरिजीत का गला और टैलेंट हमारे ताऊ के औकात से कुछ ज़्यादा ही ऊंचा है, इसीलिए उतनी ऊंचाई हमारे ताऊ छू नहीं सके। अब इस लिस्ट का सेकंड कैंडिडेट है रणबीर कपूर, जो कि एक टाइम पे मेरा भी फेवरेट हीरो हुआ करता था। वैसे वो एक टाइम बहुत पहले हुआ करता था, तो छोड़ो, हम मेन मुद्दे पे आते हैं। तो रणबीर के साथ हमारे ताऊ का बहुत बड़ा लफड़ा हुआ था, क्योंकि रणबीर ने हमारे सल्लू भाई की इकलौती क्रश कटरीना को पटा लिया था। एज यूजल हमारे ताऊ बहुत ज़्यादा भड़क गए और गुस्से में आकर वो कुछ घंटा भी उखाड़ नहीं पाए, क्योंकि बैकग्राउंड और पैसों के मामले में रणबीर किसी से भी कम नहीं है। तो हमारे सूत्रों के अनुसार तीसरे नंबर पे आते हैं अभिषेक बच्चन। जी हाँ, भूख और हवस प्यास इंसान को बौखला देते हैं, और हमारे ताऊ तो पहले से ही है करियर का भूखा। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई अभिषेक की करियर खाने में। लेकिन ज़रा दिमाग से सोचो कि कुछ खाने के लिए कुछ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यहाँ पे तो करियर था ही नहीं, तो ताऊ खाता क्या। अब ज़रा नज़र मिलाइए सल्लू भाई के गांड लैंड और झंड बहला देने वाले कुछ मूवीज़ के ऊपर। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक साल में 365 डेज होते हैं, पर उनमें से बस ईद या फिर दिवाली के दिन में इनकी मूवीज़ क्यों रिलीज़ होते हैं? क्योंकि हमारे सल्लू भाई चूतिया थोड़ी है, उनको भी पता है कि भगवान ने उनको बहुत ही ज़्यादा फुर्सत में बनाया है, और उनकी टट्टी उबाल देने वाली मूवीज़ लोग फुर्सत में ही देखना पसंद करते हैं। और हमारे हड़ामी सूत्र हमें ये बताते हैं कि हमारे ताऊ अब तक 71 मूवीज़ पे लीड रोल कर चुके हैं, जिसमें से करीब 20-25 मूवीज़ तो ब्लॉकबस्टर है। और मैं ये भी बता दूं कि वही 20-25 मूवीज़ साउथ इंडियन मूवीज़ की कॉपी है, जैसे कि तेरे नाम, किक, वांटेड, हेलो ब्रदर, रेडी। यही सारे मूवीज़ के लिए सलमान खान सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, बट अनफॉर्चुनेटली इत्तेफाक से सारी मूवीज़ रीमेक है। और इनमें से बस एक ही दो मूवीज़ को छोड़कर ज़्यादातर केस में मूवीज़ में फिजिक्स के साथ बीच रास्ते में फोर्सम किया जाता है, और लॉजिक की माँ की गांड में गाजर डाल के हलवा निकाला जाता है। अब हर एक चमक तो पॉर्न स्टार बॉलीवुड स्टार की तरह ये भी लंबा चौड़ा फेंकता है। नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही लंबा चौड़ा फेंकता है। जैसे कि ये बोलते कि अपने पावर की सही इस्तेमाल करते हुए टैलेंटेड स्ट्रगलिंग एक्टर को लॉन्च करेंगे, बट हमारे भाईजान यहाँ पे थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हुए टैलेंट के नाम पे फैमिली बैकग्राउंड और स्ट्रगल के नाम पे पैसा देखते हुए कुछ इस तरह एक्टर्स लॉन्च किया है कि सुनील शेट्टी की बेटी, आदित्य पंचोली का बेटा और आयुष्मान शर्मा, जिनको पता नहीं उनके लिए मैं ये बता दूं कि रिश्ते में ये हमारे ताऊ के जीजा जी लगते हैं। अब हर जगह पे करप्शन ना दिखने को अच्छा लगता है ना सुनने को, इसीलिए हमारे सलमान भाई कुछ टैलेंटेड लोगों को भी बॉलीवुड में जगह दिया है, जैसे कि आतिफ असलम। हाँ, वो बात बिल्कुल अलग है कि अरिजीत सिंह को ज़बरदस्ती अपने काम से हटाकर इनको काम दिया गया था। अब आ जाते हैं हमारे ताऊ के सबसे बड़े पैशन की तरफ, जो अपने ताऊ को सबसे अलग दिखाने में मदद करता है, वो है गुस्सा। अब कभी कभी अपने गुस्से में इस कदर खो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि कब अपने गुस्से को दिखाना चाहिए, कब अपने गुस्से को गांड में घुसा कर रखना चाहिए। जैसे कि एक राह चलते हुए फैन जो अपने एफबी और इंस्टा पे चेक इन डाल रहा था। अब जिस एटीट्यूड के साथ हमारे ताऊ आगे बढ़कर इसका फोन छीन लिया, उस एटीट्यूड की वजह इसके साथ तुम लोग भी हो जो इसकी टट्टी उबाल देने वाली मूवीज को देखते हो। अब अगर यही हादसा बीच चौराहे पे तुम्हारे साथ कल को हो जाता है तो कतई कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं चौंकूंगा, क्योंकि सबको पता है कि हमारे ताऊ अभी पूरी तरह से सड़िया गया है। अगर इस हालत में तुम अपनी उछलती हुई गांड को उसके सामने ले जाओगे तो वो चूतिया नहीं है जो तुम्हें छोड़ देगा। अब बहनचोद हर जगह पे इतनी घनी बकचोदी पेलने के बाद भी हमारे भाईजान को बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट पहनना है। मतलब सीधी शब्दों में भाईजान को इलीगल वेपन रखना है, उससे जानवर भी मारना है, कतई लोगों की करियर पूरी जड़ से खा जाना है, लोगों के ऊपर गाड़ी भी चलाना है और फैन से फोन भी छीनना है, और हैप्पी एंडिंग में बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट भी पहनना है। बकचोदी जब सारी सीमा पार कर जाता है तब अपने आप पता चल जाता है कि बकचोदी अब सिर के ऊपर से जा रहा है। तो हमारे ताऊ भी अपने आप को थोड़ा सा काबू करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि सारे गुस्सा जो है गरीब और अपने से कमजोर लोगों के ऊपर ही दिखाना चाहिए, और अपने से ताकत पर लोगों की शादियों में बैकग्राउंड डांसर बन के टिकटॉक के छक्कों की तरह मुजरा करना चाहिए। ये बात अपने ताऊ को बहुत अच्छे से पता चल गया। लेकिन जो भी कहो यार, सलमान भाई की दिल तुम्हारी गांड से भी बहुत बड़ी है,
और इसीलिए इतनी बड़ी दिल से हर साल लोगों की इतनी मदद करते हैं। और तुम्हें पता है इतनी मदद हमारे भाईजान क्यों करते हैं? अब अबे मैं क्यों बताऊं, तुम खुद ही सुन लो ना इनके मुंह से। कारण होते हैं अच्छा काम करने के। एक तो क्योंकि गिल्ट छुपाने के लिए कि ये कुछ हरकतें हो गई हैं मुझसे, तो ये करके रफा दफा करो। तीसरा कि फियर Of what? ऑफ कुछ भी, जैसे कि अगर ये नहीं करोगे तो यू नो द यूनिवर्स हैज गॉट इट्स वे टू टेक इट बैक। लॉट्स ऑफ एक शो ऑफ के लिए होता है, एक इमेज चेंज करने के लिए होता है, दिखाने के लिए भी कर लेता हूँ, कभी कभी जेन्युइनली होता है इमेज चेंज करने के लिए भी। तो भाई अंत में मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी कहना था वो मैंने कह दिया, तुम्हें इसके ऊपर कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो तुम लाइक एंड कमेंट कर देना और जाते जाते सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलते हैं अगले वीडियो पे। अब एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर अगली वीडियो में डाल नहीं पाया तो समझ लेना कि मेरा अंतिम संस्कार हो चुका है। हाँ, फिर भी अगर तुम सब्सक्राइब करके रखोगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी।